ब्रेक के बाद एक बार पुनः सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। आगरा की तहसील एतमादपुर में चावली निवासी जिला पंचायत सदस्य और एक डॉक्टर के बीच जमीन विवाद चर्चा में है। आरोप प्रत्यारोप से मामला बढ़ता जा रहा है और तहसील प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आगरा की तहसील एतमादपुर में चावली का जमीनी विवाद गरमाया हुआ है। जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र सिंह चौहान उर्फ बडेला का आरोप है कि नगला ताज निवासी श्रीजी हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अरविंद सिंह धाकरे ने बैनामा तय होने के बावजूद जमीन वापस नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि तहसील प्रशासन और थाना पुलिस ने उनके खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज किया। मानवेंद्र सिंह ने इस मामले में जिलाधिकारी आगरा से शिकायत की है। वहीं डॉक्टर अरविंद सिंह धाकरे ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी रकम देकर बैनामा कराया था और पिछले 6 साल से विजेंद्र सिंह चौहान उर्फ पप्पू बीडीसी उस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। डॉक्टर धाकरे का कहना है कि मानवेंद्र ने उनकी सरसों की फसल को जुताई करके जो की फसल बो दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी को कोई पैसा नहीं दिया गया और उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। इस विवाद में विजेंद्र सिंह चौहान और पप्पू बीडीसी ने भी अपनी बात रखी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जमीन विवाद को लेकर केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन नहीं होना चाहिए। एसडीएम एतमादपुर सुमित कुमार सिंह ने कहा कि पेपरों के आधार पर यह जमीन डॉक्टर अरविंद सिंह की है और मानवेंद्र द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार देवेंद्र प्रताप ने जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं डॉक्टर A.K. सिंह चौहान श्रीजी हॉस्पिटल कालिंदी विहार का मालिक हूँ और गांव है मेरा नगला ताज चावली के पास है। ये क्या मामला है? एक शिकायत लगातार जिला पंचायत सदस्य मानवेंद्र चौहान कर रहे हैं। एसडीएम एतमादपुर से कल भी बहस हुई थी। कह रहे हैं कि उनके खेत पर आपने कब्जा कर लिया है। उसके बाद मतलब कोई लेन देन का ही मामला है। उनको क्योंकि फर्जी मुकदमा कहते हैं उनको लगाया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, सत्य बात ये है कि एक खेत जो खरीदा था जिसका कुरा 673/9 है वो हमने खरीदा था 2013 में। किससे खरीदा था? मानवेंद्र सिंह के पिताजी से। ठीक है, ठीक है। पिताजी से खरीदा था, माताजी से खरीदा था। तो और उसमें जो गवाह है वो मानवेंद्र सिंह खुद हैं गवाह और हमारे जो विजेंद्र सिंह चौहान ये गवाह हैं। ठीक है, ठीक है। वो चलता रहा। उसके बाद में फिर इन्होंने हमें ऑफ़र किया सा हम अपनी ज़मीन बेच रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज़रूरत है हमें, तो मैंने हम नहीं ले रहे हैं। कोरोना का समय चल रहा था 2020 में, ठीक है कि नहीं? कोरोना का समय चल रहा था 2020 में। तो फिर हमारे विजेंद्र भाई साहब ने ये कहा कि ले लो आप डॉक्टर साहब, कोई बात ना, किसी का भला होगा। तो हमने वो 5/60 के हिसाब से तय करके वो खेत लिया। ठीक है, ठीक है। इन्होंने उसमें लिया था, क्या तारीख थी? जून 20 में। ठीक है, 2020 में। अब हुआ क्या उसमें कि इससे तय हुआ था, मैंने भाई तेरे बैंक में ही तो कर्जा है, बोले साहब बैंक को भर दो। ठीक है। और दूसरे पैसे दिए हमने इसको। ठीक है। पूरी फाइनल हो गई हमारी डील। हमने इससे कब्जा ले लिया, हम खेत करते रहे। विजेंद्र सिंह चौहान खेत करते हैं मेरा। अब क्या हुआ है? क्या अब उसमें ये हुआ कि 17 अक्टूबर को ये ट्रैक्टर लेकर के खेत जोतने गए विजेंद्र सिंह भाई साहब, पप्पू सिंह बीटीसी। तो उसने खेत नहीं जोतने दिया। जब खेत नहीं जोतने दिया तो हमने शिकायत की थाने में। थाने से पुलिस वाले आए। ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई क्यों नहीं जोतने दे रहे हो। उन्होंने सब बात पूछी। बोले साहब मैं नहीं जोतने दूंगा। उसने दबंगई से मैं जोतूंगा। ठीक है। हमने फिर FIR की। हम SDM साहब से मिले आकर के। उन्होंने हमें 21 तारीख को 21/10 को हमें ऑर्डर दिया, पुलिस को ऑर्डर दिया। 24 तारीख को ये लोग गए। ठीक है, ठीक है। वहाँ पर मानवेंद्र सिंह उसके सब भाई सब मौजूद थे जो कि फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। उसमें उन्होंने हमारे कुरे को नापा और उसमें मुड्डी गाड़ दी। ठीक है। जिसका मेरे पास फोटोग्राफ है, मैं खड़ा हुआ हूँ मुड्डी के ऊपर। ठीक है। अरविंद सिंह का कहना है कि मुड्डी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ, ये दबंगी से मुड्डी गड़ी। ये सुनो, आदेश हम तो पहले से काबिज हैं, कोई नई जमीन तो थी नहीं या कोई मुकदमा तो था नहीं सरसों में मुड्डी गाड़ने गए। वो तो सिर्फ हमारी जो इसने ये जोतने नहीं दे रहा था, कब्जा मुक्त करने गए थे, नापतोल करने गए थे। नापतोल करके आए गए। हम ट्रैक्टर लेके जब जोतने गए तो इसने उदम किया। हमने पुलिस बुला ली। तो जो SI विक्रम सिंह आए, उन्होंने सारी चीज़ देखी। बोले क्यों उदम कर रहा है, ये तो इनकी ज़मीन है। ठीक है। ऐसे करके जोत के चले आए सत्सों बो के। अब कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि इसने मुड्डी उखाड़ दी। ठीक है। और खेत जोता है। हमने तुरंत आकर के यहाँ पे जो कानून को भाई साहब हैं बच्चू सिंह जी को सूचना दी। वो फिजिकली वहाँ पर गए, उनको भी वही मिला, मुड्डी उखड़ी हुई मिली और जुता हुआ मिला।
ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने आकर के सब बात की हमारे, फिर इसने उस खेत को जोत के फिर उसमें जौ बे दिए। अच्छा, मानवेंद्र सिंह ने जौ बे दिए, ठीक है कि नहीं। जिन लोगों ने जोता था खेत को उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि हाँ हमें मानवेंद्र सिंह ने बुलाया, और जिसने जौ बोए अपने ट्रैक्टर मशीन से उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास कि हाँ साहब। आपने एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत की? एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत की हमने, एसडीएम साहब के यहाँ शिकायत की कि ऐसे तब फिर उन्होंने एफआईआर कराई वहाँ पुलिस थाने से। फर्जी मुकदमा लिखाया गया? नहीं, बिल्कुल सही मुकदमा है। इसने जब हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, इसने हमारी खेत में जौ बे लिए, तो मुकदमा तो लिखा जाएगा। इससे कोई संबंध नहीं है इसका लेन देन का। और टीम भी बनी है। और सुनो, और ये जो कह रहे हैं कि सब मोटी रकम लेकर के मुकदमा लिखा, आपने हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया उसकी वजह से मुकदमा लिखा। आपने हमारी सरसों जोत के अपनी जौ बे दिया उसका मुकदमा लिखा गया है ये। ठीक है। जबकि हमने न तो किसी को 1 रुपया दिया, न पुलिस थाने में, न यहाँ पे बनी है। उसके बाद टीम बन गई 28 जनवरी के लिए टीम बन गई। 27 को उन्होंने बना दी, 28 को जाना था, किसी कारणों बस नहीं जा पाए। टीम जा नहीं पाई टीम। आप चाहते हैं कि वो टीम जाए? अब टीम जाए और हमारे खेत की नाप करके हमारा कब्जा हमें दिलवाया जाए। मानवेंद्र सिंह कहते हैं कि उन्होंने आपको जमीन बेची नहीं थी, गिरवी रखी थी, क्या सच्चाई? भाई साहब, अब वो जो कहे वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो ये भी कहते हैं, सुनो, वो तो ये भी कह रहे थे वहाँ पे इसमें ऑफिस में, जो आरआई ऑफिस में बैठा हुआ था, तो मेरे पास आए, बोले या तो लिखो ज़मीन को, नहीं तो मैं तुम्हें फंसा दूंगा और मैं आग लगा के मर जाऊंगा, मैं तुम्हें सबको फंसा जाऊंगा, पप्पू सिंह को, बीटीसी को, तुम्हें सबको फंसाऊंगा मैं। अब हाँ, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इनसे ये कहा था, विजय सिंह से ये कहा था कि चाचा तुम अलग हो जाओ और 10 लाख के हिसाब से मुझे ज़मीन को दिलवा दो और मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। इन्होंने कही मैं ये गद्दारी मैं नहीं कर सकता। ठीक है। और सुनिए, एक चीज़ और सुनिए, उसने एक अपने वकील का हमें नोटिस दिखाया कैसा ये, अब ये वहाँ पे हो गया सिविल में, तो अब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। अब एक्टिविटी नहीं होगी तो तुम उसमें जोत रहे हो, बह रहे हो, पानी लगा रहे हो, तो पुलिस रोकेगी नहीं। और पुलिस को हमने सूचना दी है 112 पे, तब पुलिस आई है वहाँ पे। पुलिस अपनी मर्जी से नहीं कि ये रोकने इनको। ठीक। कहाँ रहते हैं आप? मैं विजय सिंह चौहान हूँ, चावली का निवासी हूँ। क्या मामला है ये? मामला है, एक कहावत कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसमें छेद नहीं करता। ठीक है। मानवेंद्र सिंह चौहान वो चेहरा है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। कैसे? एक समय वो था कि जनता ने उनको प्रतिनिधि बनाया, जिला पंचायत सदस्य बनाया। आज जिस जमीन को उन्होंने बेच दिया, उनके पिताजी ने बेच दिया, उनकी माताजी ने बेच दिया और ज़बरदस्ती उस ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। उस ज़मीन को, डॉक्टर साहब की ज़मीन को मैं 6 साल से बराबर करता चला आ रहा हूँ। मेरी अंडरटेकिंग में वो ज़मीन रहती थी। आज ज़बरदस्ती उस पर कब्जा जमा करके डॉक्टर साहब को बजा देते हैं, मुझको बजा देते हैं, धमकी देते हैं कि हम मार देंगे, मर जाएंगे। तो वो ये कहते हैं कि ज़मीन को गिरवी रखा गया डॉक्टर साहब के? बिल्कुल नहीं, ये तो रजिस्ट्रार ऑफिस एतमादपुर का बैनामा, ये तो सत्य साबित कर सकता है कि मतलब जो बाकायदा बैनामा हुआ है जिसमें वो बराबर गवाह हैं। उनका पूरा पहुंच गया? पूरा बिल्कुल गवाह हैं, वो पूरी तरह से उसमें गवाह हैं, साथ ही पिताजी के साथ गवाह हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने, उसी में आप भी हैं ना? मैं भी हूँ गवाह, वो भी हैं गवाह। ठीक है। सब बैनामा, माताजी के साथ गवाह हैं, पिताजी के साथ गवाह हैं। बाकायदा पैसा लेकर के बैनामा किया है। अब तो वो सरेआम अपनी दबंगई पे जिला पंचायत के पद के बल पर वो जबरदस्ती डॉक्टर साहब की जमीन को हड़प रहे हैं। वो आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने पैसा दिया है, तहसील में, थाने में पैसा दिया। ये बिल्कुल एक झूठ है, ये मतलब जो है मिथ्या है। इस तरह के देखिए, हम पैसा यो देते तो हमारी ज़मीन पे ये कब्जा कर लेते। ये तो सरासर इनकी मतलब बेईमानी है कि ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़प रहे हैं। एसडीएम साहब सरासर बेईमानी है। मैं मानवेंद्र सिंह चौहान, सदस्य जिला पंचायत आगरा, वार्ड नंबर 3। क्या मामला है इसको लेकर आप यहाँ मिले थे? मामला ये है कि हमारे खिलाफ आज से 3-4 महीने पहले एक फर्जी मुकदमा लिखा गया है एतमादपुर पुलिस द्वारा, और एसडीएम साहब और कानून साहब ने फर्जी आदेश करके और झूठा मुकदमा लिखाया है मोटी रकम लेकर के। क्या मुकदमा? मेरी जमीन पर यह जबरन कब्जा, प्रशासन जबरन कब्जा कराना चाहता है मेरी जमीन पर, जबकि मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ। मेरी जो पत्रावली थी वो दाखिल दफ्तर थी, मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायालय, माननीय एसडीएम न्यायालय कह रहा है कि मुड्ढी गाड़ने का 24/10 में कोई आदेश नहीं है। इधर कानून साहब की रिपोर्ट कह रही है। आप अपना कैमरा जूम करें जिससे समाज को और सबको सच्चाई पता लगे कि हमारे यहाँ मतलब
किस तरीके से ये काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, मतलब आप दिखाना बता दो। कानून इन्होंने रिपोर्ट दी है कि 24/10 में जांच की तिथि है और 24/10 में इन्होंने हमारे यहाँ मुड्ढी गाड़ दी, जबकि माननीय एडीएम न्यायालय के यहाँ से मुड्ढी गाड़ने का कोई आदेश ही नहीं हुआ। बिना आदेश की मुड्ढी गाड़ दी और फिर हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिख दिया। मुट्ठी फाड़ने का। जी, मेरे बुजुर्ग पिताजी हैं 70 साल के, ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं, उनको भी इस मुकदमे में लिख दिया। एक मेरे परिवार का भतीजा है, वो यहाँ 10 साल से नहीं रहता, बुलंदशहर के पास अनूपशहर में रहता है, उसका भी नाम लिख दिया। मेरी फसल खड़ी है मेरे खेत में, मेरी फसल में सिविल न्यायालय में, माननीय सिविल न्यायालय में जब कोई मामला होता है तो पुलिस को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। पुलिस जाके मेरी खड़ी फसल को पानी नहीं लगाने देती। जब सिविल न्यायालय में कोई मामला होता है तो पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, और ये बार बार मोटी रकम लेके और मुझे परेशान कर रहे हैं, झूठा मुकदमा लगा रहे हैं। मैंने आज एडीएम तहसील दिवस में माननीय एडीएम महोदय को मैंने शिकायत दी, तो मुझे जबरन दबाया जा रहा है। एडीएम साहब मेरी आवाज को चुप कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, आप एक नौकरशाही है, यहाँ नौकरशाही नहीं चल रही। ये आजाद भारत है, डेमोक्रेसी कंट्री है। क्या लगता है अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप आगे क्या करेंगे? सब कुछ करेंगे, जो हमें करना होता है वो सब कुछ करेंगे। हम आजाद भारत के नागरिक हैं। जब हमने आजादी लड़ी थी, जब हमने हमारे पूर्वजों ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, तो हम सब तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हम होने के बावजूद आपके साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से अन्याय हो रहा है और पूरी तहसील पर पूरा घोर भ्रष्टाचार चल रहा है। पैसे दे दो, कोई भी काम करा लो, जबकि थाने की पुलिस, मैं अपने खेत में पानी लगा रहा हूँ, थाने की पुलिस को क्या राइट है कि मेरे खेत पे जाके पानी को रोके? कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, और जाके मुझे जबरन मुझे और मेरे परिवार को परेशान करा जा रहा है और पानी रोका जा रहा है। मेरी खड़ी फसल सूख रही है। आप क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही है कि मैंने माननीय जिला अधिकारी महोदय को मैंने जांच दी है, जो मुझ पर मुकदमा लिखा गया है। जब मुड्ढी गढ़ने का कोई आदेश नहीं था, पत्रावली नहीं थी, तो किस आधार पर इन्होंने मुड्ढी गढ़वा दी और किस आधार पर ये मुकदमा लिखवा दिया। माननीय जिला अधिकारी महोदय ने मुझे आश्वासित किया है कि मैं जांच करा रहा हूं, जांच कराकर जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर साहब को भी मैंने दे दिया कि ये साहब मेरे खिलाफ ये फर्जी मुकदमा लिखा गया है। उन्होंने भी मुझे आश्वासित किया है कि इसकी जांच कराई जाएगी और अगर आप निर्दोष हैं तो आपको मतलब मुकदमा से बरी किया जाएगा। आगरा से विष्णु की खास रिपोर्ट। चावली का यह जमीनी विवाद फिलहाल तहसील प्रशासन की जांच के अधीन है। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच अब इंतजार है तहसीलदार की रिपोर्ट का, जो बताएगी कि जमीन पर असली मालिक कौन है। इस खबर में फिलहाल इतनी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।